हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये भारत को जानो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है। इस सीरीज में हम इंडिया को ज्योग्राफी के वाइज बहुत अच्छे से जो है समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इंडिया की स्टेट्स के कौन कौन सी स्टेट के किसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, कौन सी कैपिटल है, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, ये हम कुछ कुछ ट्रिक्स से भी याद कर रहे हैं। एंड देन कौन सी स्टेट कब बनी थी, फॉर्म कब हुई थी, है ना। और कौन सी स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट्स है, राज्यसभा में कितनी सीट्स है, असेंबली सीट्स यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट्स हैं। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा ना कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, हैव सम पेशेंस प्लीज। मैं एक एक करके थीम वाइज वो चीजें सब आपको कवर करवाऊंगी। जैसे टाइगर रिजर्व है, मैं कोशिश करूंगी, वो इतने है ही नहीं, है ना, 50 समथिंग है, तो हम वो एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। नेशनल पार्क है, मैं कोशिश करूंगी 1 या 2 वीडियोज में आपको कवर करवा दूं। 106-7 है ना वो, तो उसमें भी हम इम्पोर्टेंट याद करेंगे। अगर आप चाहते हो मैं हर चीज कवर करूं, मतलब जितने भी नेशनल पार्क हैं सबके सब, तो मैं 2 वीडियोज में कवर करवा दूंगी। दैट्स नॉट अ बिग इशू। एंड इसके अलावा जीआई टैग वगैरह है, वो भी हम स्टेट वाइज हर चीज याद करेंगे 1 बाय 1। आप बस साथ बना के रखिए। एंड जो इससे पहले की वीडियोज है ना, उसमें हमने जो इस मैप के थ्रू क्या क्या कवर कर लिया अब तक का, तो हमने हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात, ये हम कवर कर चुके हैं, है ना, ये वाला पोर्शन सारा। आज की वीडियो में हम जो है आगे वाला पोर्शन जो वो कवर करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला, महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये सारा हिस्सा आज कवर करेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट रह जाएगा, ये 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। यूनियन टेरिटरीज उसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इंडिया की कोस्ट लाइन जो अभी अपडेट हुई है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो याद कर लेना। मैंने एक चीज आपको बताना भूल गई। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि एरिया के वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दुनिया में कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। हम पहले ही ये बात कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, इंडिया आता है 7वें नंबर पर। जो बीच के 4 बचे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज जो है, जो बची हुई स्टेट्स हैं, जो साउथ वाले, ईस्ट एंड साउथ इंडिया की, वो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उड़ीसा से, राइट। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। एंड उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, पुरी में। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। इसमें कौन कौन से भगवान हैं कमेंट्स में बताना। 3 मूर्तियां हैं ना वहां पर, तो कौन कौन सी हैं कमेंट्स में बताना। जिनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है, बहुत लाखों में डिवोटीज वहां पर पहुंचते हैं, कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं उड़ीसा किस दिन स्टेट बना था। तो उड़ीसा जो राज्य बना था वो बना था 1 अप्रैल कब? 1936 को। अब आप बोल रहे होंगे कि 1947 को तो आजादी मिली थी, लेकिन उड़ीसा एज अ स्टेट इसी दिन माना जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बना था, स्टेटहुड इसको मिली थी, तो ये आप ध्यान रखना। इसके चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, तो चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी जी। अब हमने कल एक और चीफ मिनिस्टर याद किए थे जिनका नाम भी मोहन है, वो कौन से स्टेट के थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो मोहन चरण मांझी जी हैं, वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। आप इसको ऐसे याद कर लेना कि मोहन जी ने पुरी भगवान का, जगन्नाथपुरी का मंदिर है ना, मोहन जी भी कृष्ण भगवान का ही रूप है ना। तो मोहन जी जगन्नाथपुरी में गए। जो माजा होता है ना, पतंग वाला माजा, तो उसकी हेल्प से भगवान के, आप ऐसे इसको याद कर लो, मोहन जी भगवान के चरणों में माजी लेकर गए, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत वियर्ड है लेकिन याद हो जाएगा। या ऐसे याद कर लो कि मोहन नाम के 2 चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया में, एक एमपी एक उड़ीसा, ऐसे भी याद कर लो। मैं ही बोल गई आंसर, वैसे मैंने अभी पूछा था आपसे। चलो कोई ना। गवर्नर जो है इसके कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति।
डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। अब मोहन भी भगवान का नाम है, हरि भी भगवान को ही बोलते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि मोहन जी ने उड़ीसा के सब लोगों को बोला कि आप हरि का नाम लो एंड आपकी जो बहुत भला हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। तो डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति जो है वो उड़ीसा के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर हरि बाबू कंबमपति जी। ये भी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुए थे, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की एंड राज्यसभा सीट्स की। तो लोकसभा सीट्स जो है वो है 21 राज्यसभा की सीट्स है उड़ीसा की 10 राज्यसभा की सीट्स हैं एंड स्टेट असेंबली की विधानसभा की सीट्स कितनी है 147 147। तो ऐसे याद कर लो। मोहन चरण मांझी जी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि उड़ीसा किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, 1 मिनट में इसको रद्द कर दूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा का जो बॉर्डर है किस किस के साथ लगता है। तो उड़ीसा का जो बॉर्डर है सबसे पहले तो 4 और स्टेट्स के साथ लगता है। नॉर्थ से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कौन सी स्टेट है, झारखंड है ना, ये वाला जो एरिया, ये वाला बॉर्डर यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल से शेयर होता है ना। इसके बाद वेस्ट में देखोगे छत्तीसगढ़ के साथ काफी लंबा बॉर्डर है एंड साउथ में आंध्र प्रदेश के साथ। तो और इस साइड है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, 1 मिनट में ये इरेज कर दूं। अब बात करते हैं अगली स्टेट की जो कि है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती। आंध्र प्रदेश से पहले जो तेलंगाना था वो भी आंध्र प्रदेश का पार्ट था, है ना। वो 2014 में ही आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ना, बिल्कुल यंगेस्ट स्टेट कौन सी है, तो तेलंगाना कहाँ से निकली है, आंध्र प्रदेश से, राइट। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन, चंद्रबाबू नायडू जी। एंड इसके गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर जी, SAN, तो ऐसे याद कर सकते हो SAN। तो चंद्रबाबू नायडू जी CN SAN कुछ ऐसा बना लो, TDP ऐसे याद कर सकते हो। चंद्रबाबू जी अब्दुल जी के पास गए नजर उतरवाने के लिए, ऐसे याद कर लो। चंद्रबाबू जी अब्दुल जी के पास नजर उतरवाने गए, तो चंद्रबाबू से चंद्रबाबू नायडू, एस अब्दुल नजीर से नजर से एस अब्दुल नजीर जी, राइट। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट कब बना था। आपको शायद पता हो कि आंध्र प्रदेश जो है वो बना था 1 नवंबर 1956 को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। एंड कैपिटल अमरावती हमने देख ही ली। अब बात करते हैं इसकी बॉर्डर स्टेट्स की। एक से ये मैं इरेज कर दूं। आपने देखा ही होगा कि इसकी ईस्टर्न साइड जो है वो क्या लगती है, बे ऑफ बंगाल। एक सेकंड में बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है ना। इसके बाद तेलंगाना का बॉर्डर शेयर होता है, नेचुरली तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही निकली है। देन नॉर्थ में उड़ीसा है, इस साइड बहुत ही छोटा बॉर्डर इसका लगता है छत्तीसगढ़ के साथ, काफी कम बॉर्डर है उड़ीसा सॉरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। एंड वेस्ट में कर्नाटका है एंड साउथ में तमिलनाडु है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो इन सबके साथ जो है आंध्र प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है। और इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, राइट। और इसके अलावा अब इसका क्या बचा है, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स, है ना। तो लोकसभा की जो आंध्र प्रदेश की नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, 25। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं आंध्र प्रदेश की, 25। राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, 11। एंड इनकी जो अपनी विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी कितनी है, 175। यहाँ पे ना मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है ना वो आप अपनी स्टेट की याद कर लो, सफिशिएंट है। लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बाकियों की भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, वो सब चीजें मैं आपको एंड में समराइज करके बता भी दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी।
आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट स्टेट हम चलते हैं तेलंगाना पे। 1 मिनट मैं इसको कर दूं इरेज। तेलंगाना की जो राजधानी है आपको दिख ही रही है ना स्क्रीन पर, क्या कौन सी है? हैदराबाद। ये यंगेस्ट स्टेट है, मैंने आपको अभी भी बताया तेलंगाना, क्योंकि ये कब बनी थी? 2014 में। डेट क्या थी? 2 जून 2014। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 2 जून 2014, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे यंगेस्ट स्टेट है कौन सी? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुई थी, इसकी राजधानी हैदराबाद है। एंड अब बात करते हैं इसके चीफ मिनिस्टर की। तो इसके चीफ मिनिस्टर ट्रिपल आर मूवी थी ना, वहां से याद कर लो कि हम ना तेलंगाना गए थे ट्रिपल आर मूवी देखने, लेकिन जब पता चला वहां पे तो डबल आर मूवी थी, वो तो ट्रिपल आर की कॉपी थी, ऐसे याद कर लो। तो आर देखने के लिए कहाँ गए थे आप? तेलंगाना। आर से क्या है? रेवंत रेड्डी जी। हमें लगा जो आर मूवी है वो तेलंगाना में रेड्डी है, तो हम इसलिए चले गए। तो रेवंत रेड्डी जी ऐसे याद कर लो। गवर्नर क्या है? जिष्णु देव वर्मा। JDV। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जिसने आर मूवी देखनी है तेलंगाना में रेडी है, वहां देख सकते हो। तो जिसने जिष्णु देव वर्मा, आर से रेवंत रेड्डी जी। और कहाँ गए थे आप? तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोकसभा सीट्स की। तो लोकसभा की जो सीट्स हैं तेलंगाना की वो है 17, राज्यसभा में 7 एंड स्टेट असेंबली की 119। तो 17, 7, 119 ये है किसकी? तेलंगाना की लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स एंड स्टेट असेंबली की सीट्स। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर्स। बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, ये रहा तेलंगाना। सबसे पहले तो इस साइड क्या है? महाराष्ट्र का बॉर्डर शेयर होता है। देन ये सारा ये वाला बॉर्डर है, ये कौन सा है? कर्नाटका का। ये वाला बॉर्डर आंध्रा का। देन छत्तीसगढ़ का इधर लगता है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्रा। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान से आप देखना कि जो तेलंगाना का बॉर्डर है ना वो उड़ीसा से शेयर नहीं होता है। उड़ीसा का बॉर्डर आंध्र प्रदेश के साथ शेयर होता है, तेलंगाना के साथ नहीं होता। तो ये चीज ना बहुत ध्यान से मतलब इसको नोट कर लेना यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, जो कि है कर्नाटका। तेलंगाना भी हमने की ना, तो चलते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में अनफॉर्चुनेटली अभी काफी बारिश वगैरह हो रही है, काफी कंडीशन खराब है वहां की। बेंगलुरु के कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी है वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, सिद्धारमैया जी। तो आप ऐसे याद कर लो कि कर्नाटका में आपने कभी सुना है सिद्ध बाबा होते हैं एक। तो कर्नाटका में मैं कर्नाटका में गया या गई, वहां पे मुझे सिद्ध मिले, तो सिद्ध से याद कर लो सिद्धारमैया जी, या फिर कोई भी सिद्धार्थ से सिद्ध याद कर लो कि मैं सिद्ध को कर्नाटका में मिलने गया या गई। तो सिद्धारमैया ये कांग्रेस पार्टी से हैं एंड इनके गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत TCG। ठीक है, आप सिद्ध को मिलने कर्नाटका गए थे, लेकिन वहां पर जो है आपको चांद भी दिख गया, ऐसे याद कर लो। तो थावर चांद गहलोत ऐसे याद कर सकते हो। बहुत वियर्ड है, किसी और चीज से याद करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं अपने जो भी मुझे दिमाग में निमोनिक्स आ रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ कि मैं सिद्ध को मिलने कहाँ गया था? कर्नाटका। मुझे वहां पे चांद भी दिख गया, तो थावर चांद गहलोत जी ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये स्टेट कब बनी थी। तो कर्नाटका जो स्टेट है वो बनी थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को स्टेट बनी थी। लोकसभा सीट्स कितनी है कर्नाटका की? 28। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 12 एंड असेंबली की जो विधानसभा है उसकी कितनी है? 224। 28, 12, 224 ऐसे याद कर लेना। अब हमने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड जो चीफ मिनिस्टर है किस पार्टी से हैं वो देख लिए। अब बात करते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर कर्नाटका का आपको मैप पे शो भी हो रहा है, आपने मैप आई होप खोल भी रखा होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कर्नाटका का बहुत छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे गोवा के साथ लगता है। ये महाराष्ट्र के साथ काफी लंबा बॉर्डर है। तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, देन यहाँ पर तमिलनाडु से है, देन केरला से है। तो ध्यान से देखोगे ना, कर्नाटका जो है सारी तो साउथ की जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना,
इनसे बॉर्डर शेयर करता है, इधर महाराष्ट्र और गोवा से भी करता है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कर्नाटका का। 1 मिनट मैं इरेज कर दूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी ऊपर स्टेट बची है महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र पर चलते हैं। महाराष्ट्र की आपको कैपिटल पता ही है, मुंबई है, जो जिसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ध्यान से याद करना क्योंकि ये कुछ टाइम पहले दोबारा से चेंज हुए थे। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी जो कि बीजेपी के हैं, ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर एकनाथ शिंदे जी बने थे। अब बीजेपी के कौन से वो है चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के? देवेंद्र फडणवीस जी, राइट। एंड जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो अब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार जी के साथ। तो दोनों डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार जी। गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो गवर्नर है महाराष्ट्र से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देवेंद्र महाराष्ट्र में सीपीआर सीखने के लिए गया, तो देवेंद्र से देवेंद्र फडणवीस, सीपीआर से सीपी राधाकृष्णन जी, ऐसे याद कर सकते हो। देवेंद्र महाराष्ट्र में सीपीआर सीखने के लिए गया, तो याद ही करना है आपको। आई होप इससे याद हो जाए। तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं महाराष्ट्र में? 48, 48। 19 है इसकी राज्यसभा की सीट्स, काफी बड़ी स्टेट है। एंड 288 है इसकी स्टेट असेंबली की सीट्स। अच्छा, इसके साथ ना भारत में कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर विधान परिषद भी है। तो अगर आपको पता है कौन कौन से राज्य हैं जिनकी विधान परिषद भी है, कमेंट्स में बताना। नहीं पता तो भी मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, राइट। अब बात करते हैं फॉर्मेशन डे की। तो जो महाराष्ट्र था वो बना था 1 मई 1960 को, जब गुजरात और महाराष्ट्र लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग हुए थे। महाराष्ट्र मराठी भाषा के हिसाब से, गुजरात गुजराती भाषा के हिसाब से। तो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग अलग स्टेट्स बन गई थी। एंड इसके अलावा अब आपको रह गया बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे आप मैप पे देख भी पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, सबसे पहले तो इस साइड लगता है गुजरात के साथ, ये आप देख सकते हो। देन महाराष्ट्र का ये छोटा सा बॉर्डर गोवा के साथ भी लगता है। इधर आओगे एमपी के साथ काफी बड़ा बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ के साथ है, तेलंगाना के साथ है, कर्नाटका के साथ है। तो ये सारी है। और इसके अलावा ये जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूनियन टेरिटरी है ना, इसका बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र से। एंड जैसे इधर हमने देखी थी बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी। तो वैसे याद रखना आप। आई होप आपको ये अब तक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड अब हम आते हैं गोवा। गोवा क्या है? भारत का सबसे छोटा सा स्टेट है। एंड गोवा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है गोवा के डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, कमेंट्स में बताना मुझे। गोवा की राजधानी देखते हैं पणजी। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा क्या है? पोर्टुगीज ने गोवा पर काफी टाइम राज किया। हमने गोवा को जब पोर्टुगीज से लिया था, किस ऑपरेशन में लिया था? नाम याद है ऑपरेशन का? तो कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं गोवा स्टेट कब बना था। गोवा स्टेट जब बना था वो बना था 30 मई 1987। 30 मई 1987, यहाँ पर दोबारा से लिखती हूँ, 30 मई 1987। तो गोवा जो है स्टेट बना था 30 मई 1987 को। एंड इसकी जो लोकसभा, छोटा सा स्टेट है ना, तो लोकसभा राज्यसभा में भी इसकी जो सीट्स हैं काफी कम होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा में सीट मिलती हैं। तो 2 है लोकसभा में सीट और राज्यसभा में 1 ही सीट है। एंड इसकी असेंबली की, स्टेट असेंबली की कितनी सीट्स हैं? 40, याद रखना। अब आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर पे। तो चीफ मिनिस्टर जी हैं प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी इनके गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो पीएसएसपी, इसका उल्टा हो गया ना, पीएस, इसका रिवर्स एसपी। तो चीफ मिनिस्टर भी पीएस हैं और ये भी पीएस हैं, ऐसे याद कर लो। तो पीएस पणजी, पणजी भी इसकी कैपिटल भी पी से है, तो ऐसे याद कर सकते हो। गोवा पीएस। तो पीएस प्रमोद सावंत इसके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी। तो पीएस किसके साथ रिलेटेड है? गोवा के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर इसका बॉर्डर शेयर होता है
एंड इधर होता है कर्नाटका के साथ, बस दो ही चीजें हैं। और वेस्टर्न साइड इसका अरेबियन सी है, वहां पर बीच वगैरह बहुत है, तो आपको वो पता होगा। तो महाराष्ट्र भी हमारा, सॉरी गोवा भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, देन केरला, कर्नाटका भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम कहाँ पर, तमिलनाडु और केरला में। तो एक सेकंड मैं इसको रब कर दूं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो अब आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला जो स्टेट है ना, वेस्टर्न घाट्स भी है यहाँ पर, काफी सुंदर स्टेट है। अगर आप कभी घूमने गए हो आपको पता होगा, तो काफी सुंदर स्टेट है जो केरला है। एंड केरला की जो बाउंड्रीज है यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस के साथ शेयर होती है। नॉर्थ में तो है कर्नाटका एंड इस साइड है तमिलनाडु, बस ये दो ही स्टेट्स हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ये आप याद रखना। अब बात करते हैं केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिन्नारई विजयन। पिन्नारई विजयन जी, पिन्नारई विजयन जी, पीवी। तो पीवी पिन्नारई विजयन जी, जो कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखना। केरला स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। और कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर आपको दिख रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रही है तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। अब बात करते हैं इसकी लोकसभा सीट्स की और राज्यसभा सीट्स की। तो लोकसभा की जो केरला की सीट्स हैं वो है 20 एंड राज्यसभा की सीट्स है 9, असेंबली की सीट्स 140। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चीफ मिनिस्टर थे हमारे पिन्नारई विजयन, सीपीआई पार्टी से। अच्छा, इसके गवर्नर रह गए ना, तो केरला के गवर्नर जो हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, राजेंद्र जो विश्वनाथ आर्लेकर जी थे, पहले किस स्टेट के गवर्नर थे, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। तो पीवीआरवी, जैसे हमने गोवा का याद किया पीएस, वैसे ही केरला का है पीवीआरवी, ऐसे याद कर लो। या फिर पीवीआर सिनेमा है, केरला में बहुत ज्यादा चलते हैं, ऐसे याद कर लो। तो पीवी से पिन्नारई विजयन जी, आर से आरवीए जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, ठीक है। तो पीवीआर से याद कर लो, पीवीआरवी ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर सकते हो आप। तो केरला याद हो गया आपको, आई होप अच्छे से। एंड केरला का भी जो वेस्टर्न साइड है वो क्या है, हमारा जो अरेबियन सी है ना। मॉनसून भी सबसे पहले भारत में कहाँ पर आता है, केरला में आता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जो हमारी आज की क्लास की लास्ट स्टेट होगी। जल्दी से करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाती है। तमिलनाडु जो है इसकी जो कैपिटल है चेन्नई, है ना। तमिलनाडु और श्रीलंका और भारत में जो पाक स्ट्रेट है वो भी यहाँ पे तमिलनाडु से आप बोल सकते हो, बाउंड्री यहाँ पे लगती है ना। काफी तमिलियंस भी हैं श्रीलंका में। एंड तमिलनाडु के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, एम.के. स्टालिन जी। स्टालिन तो काफी आपको याद ही होगा, इसके लिए कोड की जरूरत नहीं है। स्टालिन जो है ये तमिलनाडु से ही संबंधित है, एम.के. स्टालिन जी। मुथुवल करुणानिधि स्टालिन जी इनका पूरा नाम है। तो स्टालिन जी जो है तमिलनाडु से हैं, काफी वहाँ पे प्रोमिनेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं, काफी सालों से हैं। कौन सी पार्टी से हैं, डीएमके क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी। आई एम सॉरी, मुझे प्रोनाउंस नहीं करने आते, शायद वर्ड्स में गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन डीएमके याद रख लेना। गवर्नर जो है कौन है वो, स्टालिन जी हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आर.एन. रवि जी जो है वो है तमिलनाडु के गवर्नर। अच्छा, कुछ चीजें ना, अब जैसे आपने कुछ चीजें हैं जो निमोनिक से याद कर ली, वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शंस तो आपको मिलेंगी ही, एलिमिनेट कर लिया करो। मान लो आपको इनका याद नहीं, तो बाकी के 3 क्या पता आपने निमोनिक से याद किए हो, तो आपको पता है ये नहीं इसका है, ये भी इसका नहीं, ये नहीं इसका, तो लास्ट में मान लो आर.एन. रवि जी बचे, वही आंसर होगा। तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा लिया करो। तो वहाँ के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो भी स्टालिन जी हैं, तो स्टालिन से याद कर लेना, चीफ मिनिस्टर भी एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी, है ना। एंड कैपिटल हमने देख ली। अब बात करते हैं इसकी लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स की।
तो तमिलनाडु में तमिलनाडु की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं ये याद कर लेना, 39 है ना। 39 जो है वो है तमिलनाडु की लोकसभा में सीट्स। देन राज्यसभा में है 18 एंड यहाँ की विधानसभा है वहाँ की कितनी है 234, 234 ऐसे याद कर लो। 1 2 का 3 जैसे करते वो गाना है ना, 1 2 का 4, 2 3 4 वैसे याद कर सकते हो। तो स्टेट कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को। तो तमिलनाडु भी स्टेट कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को। तो ये भी याद कर लेना, 1 नवंबर 1956। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर 4 स्टेट्स है, एक यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है ना, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे कौन सी है केरला एंड इधर केरला हो गई, कर्नाटका हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? पुडुचेरी। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ये आज की वीडियो की लास्ट स्टेट थी। जल्दी से रिवाइज कर लेना, आज अभी पढ़ के ना अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल की वीडियो से पहले दोबारा से चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ ईस्ट वाला सारा 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर वो कवर कर लेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो में यूनियन टेरिटरीज करके ये हम आपका खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट थीम उठाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।